प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पे चूँकि 14 अगस्त हमने कल ही बनाया, पाकिस्तान के जो इब्तदाई मोटिव था पाकिस्तान बनाने का, और उस मोटिव पे आज तक हम अमल पैरा नहीं हो सके। आज भी हम बुनियादी सहूलियात से ही बाहर नहीं आ पा रहे, ना आवाम को कोई रिलीफ दे पा रहे हैं। सियासी इस्तेकाम नहीं है, माशी इस्तेकाम नहीं है, और सियासी शिद्दत पसंदी में इजाफा होता जा रहा है। क्या वजूहात हैं और इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन होगा? मुसर न्याय साहबा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम कुछ नहीं सीख पाए। 14 अगस्त हमने मना ली, झंडे लहरा दिए, शायद अपनी अपनी पार्टी की हद तक बहुत सारी एफ़र्ट्स भी कर ली, लेकिन सही मानों में पाकिस्तान को उस डायरेक्शन पे ला ही नहीं सके। जो आपकी पार्टी का बड़ा बुनियादी सा स्लोगन है, वो स्लोगन भी हम आम पाकिस्तानी तक नहीं पहुंच सका। सिर्फ आपकी पार्टी की नहीं, ओवरऑल रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो गैस, पानी, बिजली जिस शहर में हम आप बैठे हैं इसमें भी प्रॉपर नहीं आती, लोड शेडिंग अभी भी है। तो 77 साल गुजर गए, 77 सालों के बाद भी हम इन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक आपने कहा है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्लोगन आवाम तक नहीं पहुँचा सकी। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पाकिस्तान, देखिए ये तो हर घर की ज़रूरत है, स्लोगन की बात नहीं है। मैं उसी की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी वादे किए अपनी आवाम से, अपने लोगों से, उसको भरपूर तरीके से पूरी कोशिश के साथ उन तक पहुँचाया। लेकिन जो भी, अगर मैं नहीं कहती 100% जितना भी पहुँचाया, और जो नहीं हो सका वो उस विजन पे मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रवां दवां हैं और लेके चल रहे हैं अपनी पार्टी का स्लोगन। दूसरी बात यह कि मैं ख़ुद इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि जो मेरे वतन ने हमें दिया वो हम उस तरह उससे नहीं लौटा सके, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, वजह यह है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि देखिए, हमें सिस्टम पसंद नहीं है, हमें सिस्टम को चलाने वाले पसंद नहीं है, लेकिन हम दिल से तहिया कर लें कि ये वतन हमारा है और ये हमें अपने इसके लिए दिलो जान से, देखिए दिलो जान से हमें ये अजीज़ है। अगर ये अजीज़ नहीं होगा और हम, तो फिर क्या करेंगे? मुझे बताएं, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कि अगर हमारा मुल्क ना होता तो क्या हम सियासत करते? क्या हमारे इदारे इस तरह से चलते? क्या हम इतने आज़ाद होते? अगर हम इसने आज़ादी का हमने पूछना ही है नज़रिया, तो हम कश्मीर से पूछ लेना। अब फ़लस्तीन के जो हालात हैं हम वहाँ देख लेना। तो मैं समझती हूँ कि हमें इस पूरी दुनिया के हालात को देखकर, स्पेशली अपने मुल्क, अपने मुसलमान भाइयों को, अपने मुसलमान जो भाई हैं उनकी हालात को देखते हुए हमें होश के नाखून लेने चाहिए और अपने इस मुल्क की खातिर हमारी अगर कोई अपनी ज़ाती अना है तो उसको ख़त्म करें और ये तमाम इख्तलाफात को भुलाकर अपने मुल्क को सही सिमत में लेकर जाने का जो है ना अहद लेके चलें, तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह डे बाय डे हमारे हर साल सालगिरह मनाते जाएंगे, लेकिन तब तो है कि हम अपनी इस धरती माँ को कुछ दें। ज़रा अच्छा, इंडिविजुअली भी, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। मैं और आप आम शहरी होने के नाते बाद में एफिलिएशन होती हैं, आप किस डिपार्टमेंट से हैं, किस पार्टी से हैं, कहाँ सर्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी होती हैं ना कि हमें तो ये हमारा घर है और इसके लिए हमने भी तो अपना इनपुट देना है। जिम्मेदारियाँ अपनी जगह हैं, इंडिविजुअली भी तो हमें एक शहरी होने के नाते, अच्छे शहरी होने के नाते कुछ जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर भी तो पूरा करना चाहिए। मैं बता रही हूँ ना, किसी इस मुल्क की खिदमत करने के लिए किसी एक को नहीं, हर एक को अपना रोल प्ले करना है। तमाम जो इदारे, उन्हें तमाम पॉलिटिशियंस को, एक आम शहरी को भी करना है, एक आम शहरी को भी करना, सब पर लागू होती है। पूरी मिल्लत, पूरी कौम बनती है। जी बिल्कुल, सब पे जो है ना लागू है। मैं समझती हूँ कि मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के साथ वफादारी। चले जी, हमें ज्वाइन किया जनाब गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है मुस्लिम लीग नून के। गौस मोहम्मद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी शुक्रिया आपका। किस तरह देख रहे हैं आप? बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, और आज ज़रा कल हमने 14 अगस्त मनाई, हम 78 साल में दाखिल हो चुके हैं, बुनियादी चीज़ों में अभी तक फंसे हुए हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, बिजली, गैस, पानी की लोड शेडिंग है, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये मोटिव भी नहीं था पाकिस्तान बनाने का, और हमारे बाद जो मुल्क बने हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। किस तरह देखते हैं ये चैलेंजेस हैं? इन्हीं चैलेंजेस के साथ हमने आगे बढ़ना है, इसी कायद के विजन को आगे लेके चलना है, लेकिन क्या वजह है कि हम अभी तक इधर फंसे हुए हैं और हम माजी से क्यों सीख नहीं पा रहे अभी तक? जी, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया। 77 साल हो गए, 77 ईयर्स
कि जी पाकिस्तान अभी बुनियादी मसाइल से नहीं निकल सका, और बाद वजह ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह संतारी वाले हालात हैं उसके बहुत से फैक्टर हैं। पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान, हम सारा मलबा सियासतदानों पे डालते हैं, सियासत अपने इदारों पे डालते हैं। ठीक है, हमें कमियां होंगी, सियासतदानों में भी कमियां होंगी, इदारों में भी कोई शायद वो होंगी, लेकिन इंटरनेशनल जो साजिशें, पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई पोजीशन है, पूरी दुनिया इस्लाम जीत सुपर पावर है, सबकी नजरें जो है वो पाकिस्तान पे है। ठीक। हर कोई इसको हथियाना चाहता है, मतलब है उस पर कब्जा, और वहाँ के बड़े गौर से देख रहा है। अब इस देखे ना, जहाँ हम सी पैक वाले इधर हम मैदा किया पाकिस्तान के मफाद में था, अब वो सारे ये तरह इंटरनेशनल प्रेशर एक आ गया अमेरिका की तरफ से, हमारे इस्लामी ममालिक की तरफ से, भाई जो बिरादर यूएई है, ये सऊदी अरब है, वो भी सी पैक के खिलाफ थे। तो पाकिस्तान बेचारा इस कर्जों पे में जकड़ा हुआ है। तो इसमें और गौसमान साहब आपने बड़ा दुरुस्त इशारा किया, मैं कता कलामी माफ़। आप नहीं समझते, चाहे अभी की बात हो या 1951 की बात हो, मैं नहीं कह रहा, हमारे यहाँ चूँकि डिक्टेटरशिप भी रही और सिविलियन हुकूमत भी, आप तो तकरीबन दोनों की अगर एवरेज निकालें तो समझो आधे आधे साल बनते हैं दोनों के, एवरेज निकालें तो। लेकिन जी, ताकत का जो तवाज़ुन है, भारत हमारे हमारे साथ ही आज़ाद हुआ वो भी, और हमने दोनों ने ज़ाहिर एक दूसरे से ही आज़ादी हासिल की। भारत की अगर हम खारजा पॉलिसी को देखें तो वो उनका तवाज़ुन बरकरार रहा। हम डी ट्रैक होते रहे ना, आपने सी पैक की बात की, तो हम एक तरफ उस वक्त रशिया को नाराज़ कर गए और अमेरिका के ब्लॉक में चले गए, गलती हुई हमसे, हमें बैलेंस करना चाहिए था। आज भी हम चाइना ब्लॉक को भी कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, चाइना में सूट करता है, लेकिन हम अमेरिका, चूँकि आईएमएफ हमारा सारा उधर से डील हो रहा है, तो हम आईएमएफ के नीचे हैं, तो ज़ाहिर अमेरिका की पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना पड़ता है। सो आप नहीं समझते कि जो ताकत का तवाज़ुन है उसको हम बरकरार नहीं रख सके। अगर ये पॉलिसी हमारी बेहतर होती तो शायद आज मैं और आप ये डिबेट ना कर रहे होते कि हमें इंटरनेशनल दबाया जाता है, चीज़ों में लेके आ जाता। और आज भी वक्त है कि हमें एक बेहतर पोजीशन में, हम एक दोस्त बनाकर एक दोस्त को दुश्मन बनाकर फिर एक दोस्त बनाते हैं। हमें दोस्तों को ऐड ऑन करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान कर रहा है। ठीक है, आपके बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान को ताकत का तवाज़ुन रखना चाहिए, लेकिन हम अपने साबिका हिस्ट्री देखें ना, मैं पाकिस्तान में 47 बना 1980 तक मैं देखता हूँ कि हमारी जो करेंसी है वो इंडिया की करेंसी से ज्यादा है। मतलब उस वक्त 1980 में पाकिस्तानी 90 पैसे और इंडिया का 1 रुपया, यानी कि इंडिया की करेंसी हमसे पीछे थी। आज हमारे 3-3.5 गुना ज्यादा है। आज तो सर अफगानिस्तान भी आगे निकल गया। जी बिल्कुल। उसकी देखो वजह यह है कि उस 79 की 80 की हमने अफगान जंग छेड़ी। अब जब जो जंग हमने लड़ी उस वक्त तो डॉलर आते रहे और हमारी मईशत चलती रही, हम भी खुश रहे, और जब उस पर जी मोर्चा, लेकिन जब सुपर पावर्स के अपने मकासद पूरे हो जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। 10 साल हमने वो जंग लड़ी। उसके बाद सियासी हुकूमतें हैं 2-2-2.5 साल के लिए, उन्होंने फिर कोशिश की किस तरीके से कि जी हमें तो बिजनेस चाहिए अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए। तो लेकिन वो हुकूमतें कुछ आपस की चपकलश और कोई इंटरनेशनल साजिश चल नहीं सकी। कोई 2 साल 2.5 साल किसी की हुकूमत को डिलीवर करने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए होते हैं। कि जब इंडिया हमारा पड़ोसी है, वहाँ मतलब 1980 के बाद 10 साल कांग्रेस आती है, 10 साल जो है बीजेपी आती है, बल्कि अब तो 15 साल ये मोदी की हुकूमत से हो चुकी है। तो 10 साल कम से कम चाहिए होते हैं और पार्टी की पॉलिसियों को के सम्राट आने तक जी। लेकिन हमारे तो 2-3 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो जाते हैं। तो ये एक हमारा मसला बड़ा गंभीर है, जिसकी वजह से, और फिर हम बार बार ये रोना रोते हैं कि हमें चार्टर इकॉनमी करना चाहिए, कि बैठ के हम रोड मैप बना लें सारी पार्टियां, हुकूमत जिसकी भी हो, चाहे 3 साल की 4 साल की, उसी रोड मैप को लेके आगे चले। हम तो इसमें गौसम साहब ये भी बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। 2008 से आज 2024 है, प्राइम मिनिस्टर तो मुद्दत पूरी नहीं कर सके, लेकिन एटलीस्ट सिविलियन साइड पे जब हम देखते हैं तो 5-5 साल हुकूमतें आपने पूरी की, ये जो तहरीक एतमाद आई इसके अलावा। तो आप नहीं समझते फिर सहूलतकारी भी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, गिराने में भी और बनाने में भी,
और ये सिलसिला ज़ाहिर है 2011-12 से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। तो जब सियासतदान ही एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे तो हम यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ क्या बनाएंगे, जो जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हो। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम था, उसको आपने भी कंटिन्यू किया, पीटीआई ने भी किया, और अब दोबारा आपकी हुकूमत है तो आप उसको कंटिन्यू करें। इस तरह की बड़ी पॉलिसीज़ हमारे पास होनी चाहिए जिनको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, हुकूमतें आएँ या जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहा। अब देखिए ना, हमने जब 2-2.5 साल भाई हुकूमतें आती थी, 3 साल तक जाती थी, 1988 से लेकर 1999 तक। तो फिर हम दोनों जो बड़ी हरीफ पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो फिर इकट्ठी बैठी और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया भाई कि जी हम को के पोजीशन में एक पार्टी जीतेगी, दूसरी हारेगी, तो कम से कम हमने जमहूरियत को आगे लेके चलना है और 5 साल हर वक्त पूरे करने हैं। और फिर हम कामयाबी उसके हुए। अब 13 से 18 तक को की पीपल्स पोजीशन में थी, लेकिन उसने कोई ऐसा डी ट्रैक नहीं होने दिया, हुकूमत को गिरने नहीं दिया, सब दोनों खाना सपोर्ट करती रही। तो इस तरह इससे पहले जरदारी साहब के दौर में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त भी एबटाबाद वाला वाक़या हो गया। और दूसरा एक क्या लेटर था, उस पता नहीं जो सैन अकानी ने लिख दिया था, मेमो गेट स्कैंडल आ गया। तो इसके बावजूद भी दोनों सिस्टम चलता रहा। 5 सालों ने पूरे किए, 5 साल में किए, लेकिन उसके बाद कुछ कुव्वतों ने एक तीसरी पार्टी को मैदान में लाया। अब वो सियासी पार्टी अब तक सियासी पार्टी बन नहीं सकती है। एक पीटीआई मैं कह रहा हूँ हजूम फिर रहा है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनमें कोई सियासी वाला बंदा नहीं। अब सियासतदान वही होता है ना जिनको बैठ के मसला हल करे। जमहूरियत यही होती है, जमहूर के लोग बैठ के अब मसाइल को मिल बैठ के हल करें टेबल पे। साहब ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इससे भी पहले गिलानी साहब को घर भेजने के लिए मियाँ साहब काला कोट पहन के अदालत पहुंच गए थे। तो ये चीजें तो आप दोनों जमातें भी तो करती रही ना, मैं 8 से पहले की बात नहीं कर रहा। जी मियाँ साहब अदालत ना जाते तो फिर कुछ और हो जाना था। जिस तरह की टेंशन बन गई थी बिटवीन हमारा जो साथ अदारे और हुकूमत के दरमियान, ठीक है ना, वो तो कोर्ट ने इंटरवीन किया। एक लिहाज से तो वो कि हमारे पे शिकवत की जाता है कि मियाँ साहब चले गए थे, लेकिन असल बात ये थी कि इदारे और हुकूमत अपने सामने आ गए थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्कैंडल था, मेमो गोल्ड बहुत बड़ी साजिश थी। साहब लाइन पे रहिए कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्लिम ऐसे बस कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। गुफ्तगू आप सुन रही थी, इसमें तो खैर कोई शक नहीं, सियासी जमातें फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब तो उनके पास मैंडेट है भी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चले 11 में उन्होंने मोमेंटम पकड़ा, 13 के इलेक्शंस में भी अच्छी कारकर्दगी रही, 18 में फिर वो इक़्तिदार में आ गए। क्या वजह है कि सियासी तौर पे भी आज भी जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि एक्सटेंशन के ऊपर हमें तरमीम करनी चाहिए आइन में, जितनी भी सियासी जमातें सहूलतकारी तो कर रही हैं, तो जब आप अपने पार्लियामान के ऊपर ही यकीन नहीं रखते, पिछले 5 सालों में तो हर फैसला अदलिया ने किया है, पार्लियामेंट के फैसले भी जब अदालती निज़ाम करेगा तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे, फिर इसी तरह की जमहूरियत आगे बढ़ेगी। देखिए, जब तक सफ़ीर कोई भी इदारा अपने डोमेन में रहकर काम नहीं करेगा तो यकीनन बिगाड़ तो पैदा होगा। अगर अदालतें हैं तो वो अपने डोमेन में रहते हुए काम करेंगी, इसी तरह से दीगर इदारे हैं वो भी अपने डोमेन में रहकर काम करेंगे, पॉलिटिशियन हैं तो वो भी अपने। तो बात दरअसल ये, जब तक इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो बिगाड़ यकीनी तौर पे आता है उस माशरे में भी, उस मुल्क में भी। तो इस बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए बात दरअसल ये है कि टेबल टॉक के ज़रिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं सबको बैठना चाहिए। और मैं समझती हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तो एक जगह पर बैठ सकती हैं, बात कर सकती हैं, सिवाय जो यू टर्न खान की पार्टी है वो कहेंगे और फिर वो कोई ना कोई एलिगेशंस लगा देते हैं। मुझे बताएं, जब वो ख़ुद इक़्तिदार में थे तो कहते थे कि जी मैं इन करप्ट लोगों से बात नहीं करूँगा, इन लोगों से हाथ नहीं मिलाऊँगा। और अब अगर ख़ुद इक़्तिदार से बाहर हैं और अपोजिशन में और बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं, जो उन्होंने करना नहीं है, उस वक्त अगर उनसे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम आपसे बात करते हैं, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा आओ इख्तलाफात भुलाएं और मिलकर बैठें, तो मैं समझती हूँ शायद ये मिलकर बैठना उनको नागवार गुजरता है। तो अब वो ढील चाहते हैं। अब देखिए वो जेल में तो क्या एक शख्स पर तो नहीं चलती ना,
पार्टी एक शख्स पे नहीं होती, बाकी भी वो लोग तो कहते मौजूद हैं हैं। एक ही शख्स है। नहीं वो कहते हैं एक शख्स है, तो फिर वो एक शख्स अगर गलत है तो फिर बाकी तमाम पार्टी भी गलत तो नहीं होगी ना, ऐसा नहीं होता। अगर हम पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आताब आया था, मेरी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुल्क से अगर बाहर थी, ठीक है, जला वतन थी, पॉलिसीज तो उन्हीं की थी, मियां साहब की पॉलिसीज आज भी हैं। हमने जो है ना, हमने वज़ीर आज़म जो बनाया था अपनी पार्टी से ही बनाया था, और ये नहीं कहा था कि जी बीबी साहिबा नहीं होंगी तो कोई और नहीं बनेगा। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी तो पार्टी इंतशार का शिकार है, एक की स्टेटमेंट कुछ होती है, दूसरे की कुछ होती है, इनका तो कोई तरीका कार ही नहीं। अब सिर्फ हर पे आखिर खान साहब नहीं हो सकते, अपनी जगह सिर्फ पीटीआई का नहीं, आपका नून लीग का, तीनों का ये मसला है कि चूँकि वो तीनों अपने कायद के होते हुए कोई गौस मोहम्मद साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते और मसर न्याजी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, ये तो तय है। तो नहीं, मैं एक बड़ी बात बताऊँ, मैं मुस्लिम लीग की बात नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है, मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं भाई। तो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए थे, तो जाहिर है ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। ऑप्शन क्यों नहीं है, ये क्या बात हुई? देखिए अगर आप कहते हैं ना खानदानों के लिए, फलाने के लिए, तो और भी सारे लोग मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के होते हुए कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बना देखिए पाकिस्तान नहीं था ना, तो ये मियां नवाज साहब के होते हुए नहीं बन सका ना कोई प्राइम मिनिस्टर। मैं एक बात बताऊं, मैं कह रही हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए ये बहस का वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत ये अगर आप इन चीजों से नहीं करेंगे, जमहूरियत नहीं लाएंगे पार्टीज के अंदर, तो मामला आगे बढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 77 सालों में ये तो सीखे ना, हमें सीखना चाहिए इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।